इस वीडियो में मैं तीसरे सवैये के बारे में बता रही हूँ। तीसरा सवैया कवि ने बहुत ही सुंदर भाव का वर्णन किया है तीसरे सवैये के माध्यम से। इस सवैये में स्पष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण से पूर्ण समर्पण के साथ प्रेम करने वाली गोपियां उनकी मुरली को ही अपना सौतन मानती हैं, उनसे ईर्ष्या करती हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरोंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वार निसंग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। शब्दों का कितना सुंदर प्रयोग है। सखी क्या कहती हैं? हे रसखान, आपके कहने से मैं कृष्ण का रूप तो धारण कर लूंगी, मोर पंख को अपने सिर के ऊपर धारण करूंगी, गुंजन की माला गले में पहन लूंगी। मोर पखा का अर्थ होता है मोर के पंख से निर्मित मुकुट। राखियों का अर्थ होता है रखूंगा या रखूंगी। गुंज का अर्थ होता है विशेष मोती रूपी दाना। गले गले फिरोंगी घूमूंगी। भाव तो अच्छा लगना, स्वांग भेष बदलना, अधरान ओठों पर और अधरा ओठ। तो मैं आपके कहने से कृष्ण का रूप तो धर लूंगी, मोर का मुकुट अपने सिर पर रखूंगी, गुंजन की माला भी गले में धारण कर लूंगी। पीतांबर को पहनकर, लाठी लेकर, लकुटी लेकर, लकड़ी लेकर, गोधन गाय के धन, गाय रूपी धन के साथ और ग्वालों के साथ वन वन फिर लूंगी, वन वन घूम लूंगी। गायों के साथ उनको चराने के लिए वन वन घूमूंगी। क्यों? भाव तो मेरो मोही, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। वो कृष्ण मुझे बहुत भाते हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं, इसलिए हे रसखानी तुम्हारे कहने से मैं सारा स्वांग करूंगी, सब कुछ करूंगी, अपना वेश अपना रूप बदल लूंगी उनके ही तरह। पर एक काम मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। ये जो मुरली है वह श्री कृष्ण ने अपने होठों से लगा रखी है, अर्थात इससे मुझे बहुत ही ईर्ष्या होती है कि इस मुरली का भाग्य कितना अच्छा है कि इसे कृष्ण ने होठों से लगा रखा है। अर्थात इससे मुझे सौतिया डाह होता है, इसीलिए मैं सब कुछ तो करूंगी पर इसे अपने अधर पर नहीं रखूंगी। कितना सुंदर शब्दों का मेल है। या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। अनुप्रास अलंकार स्पष्ट ही दृष्टिगोचर हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो मधुर इन शब्दों की भाषा जो है वह मधुर है, कोमल है और रसमय ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। संगीत, लय, छंद और प्रवाह की दृष्टि से यह सवैया अत्यंत ही मनोरम है।
प्रत्येक काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी में यमक अलंकार के साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी दिखाई देता है। लेकिन यहाँ चूंकि अर्थ मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, अधरा शब्द का दो अर्थ आया है, इस कारण इस दो अर्थ अधरान होठों पर, होठों से लगी हुई, और अधरा होठों पर, अधर पर रखी हुई और अधर पर नहीं रखूंगी। तो दो अर्थ अधरान और अधरा न में दृष्टिगोचर हो रहा है। तो यहां यमक अलंकार है। बहुत ही सुंदर पद बन पड़ा है और कवि की भावना भी बहुत ही उत्कृष्ट है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों के मुग्ध होने का स्वाभाविक चित्रण भी है। सब कुछ करने को तैयार गोपियां अपने व्यक्तित्व को खोकर कृष्ण में लीन होना चाहती, समा जाना चाहती हैं। लेकिन मुरली से ईर्ष्या होना तो स्वाभाविक ही है। अतः ईर्ष्या में उनका कृष्ण के प्रति प्रेम ही झलकता है। इस ईर्ष्या में भी उनका प्रेम ही दिखाई पड़ता है। चौथी सवैया। कानन दे अंगुरी रही भो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हो। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोपन गई हो तो गई हो। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समझई हो। माई रिवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जई है न जई है न जई है। काननी, कान में, कानों में दे देकर, मुरली, पुनि, धुन, ताप, मंद, धीमा, तानन, तानों में, अटा, अटा का अर्थ है अटारी। महल, पुकार, महल का अटारी का अर्थ होता है, अटा का अर्थ होता है अटारी और महल। हेरी, हेरी का अर्थ होता है पुकारना, सिगरे, संपूर्ण, समूचे। काली, काली का अर्थ होता है कल। माई, माताजी, संहारी न जई है, संभाल न पाना। तो प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण की मोहनी मुस्कान एवं उनकी बांसुरी की मधुर तान की महिमा स्पष्ट की गई है। प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मनमोहक मुस्कान के अचूक प्रभाव और गोपिकाओं के हृदय की विवस्था का वर्णन है। एक गोपी पर इतना आसक्त है, एक गोपी श्री कृष्ण पर इतना आसक्त है कि चाहे कोई उसे कितना भी रोके, परंतु जब कृष्ण की मुरली की धुन उसके कान में पड़ती है तो कृष्ण के मनमोहक मुस्कान एवं मुरली के मधुर धुन के सामने स्वयं को रोक नहीं सकती। कानन दे उंगली रहियो, जब ही मुरली पुनि मंद बजई हो। प्रस्तुत सवैये में गोपियों के इस भाव को कहा गया है कि अन्य कोई भी स्वर सुनाई न दे, इसीलिए कानों में उंगली देकर जब सुनूंगी उस मुरली के धुन को जो श्री कृष्ण बजाएंगे, श्री कृष्ण की मुरली ही सुनाई दे, इसीलिए मैं कान में उंगली डालकर रहूंगी उस समय, किस समय, जब श्री कृष्ण जो हैं वो मुरली बजाएंगे। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोपन गई हो तो गई हो, गोधन गई हो तो गई हो। मोहनी तान में, किसी को आसक्त कर देने वाले तान में, धुन में, हे रस खानी, जब वो गोधन शाम के समय गाय को लेकर शाम के समय लौटते समय जो वो बंसी बजाते हैं, वो जब वो गाने लगे
उस गोधन को बंसी के रूप में गाने लगेंगे, तो मैं क्या करूंगी, अटारी पे ऊपर चढ़कर उस गाने को, उनके धुन को सुनूंगी। तेरी कहो सिगरो ब्रज लोगनी काली को कितनो समझई। हे ब्रजवासी, हे समस्त जन, मैं ये पुकार कर कहती हूं कि अगर श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो कोई मुझे कितना भी समझाएगा, मैं वश में नहीं रह पाऊंगी। क्यों कि उस बांसुरी में इतनी मोहकता है कि गोपी का मन विवश हो जाता है, व्याकुल हो जाता है उसको सुनने के लिए। वह इस पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है, मायरी वाह मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई है न जई है न जई है। क्या कहती है, हे माता, हे माई, उस मुख की मुस्कान जो वो बांसुरी बजाते समय गाते हैं, बांसुरी बजाते समय उनके चेहरे पे फैली रहती है और उनके मुख पर जो वो सुंदर मुस्कान दिखाई पड़ती है, उससे मेरा हृदय उनके पास जाने से रुक नहीं पाता और वो मुस्कान, मादक मुस्कान की जो मोहकता है, वह मुझसे संभाला नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। यहाँ रसमय ब्रज भाषा का प्रयोग है। भाषा सरल और मधुर और कोमल है। अनुप्रास अलंकार मोहनी तानन, गोधन गई हैं तो गई हैं, काल ही को कितनो मुख की मुस्कानी इत्यादि में सामने दर्शनीय हो रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है। न चाहिए कि आवृत्ति से गोपी की उन्माद अवस्था का चित्रण होता है। कानों में उंगली देने की बिंब योजना प्रभावशाली है। प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मनमोहक मुस्कान के अचूक प्रभाव और गोपियों के विवस्था का वर्णन किया गया है।